रहीम। आज हम आपके इस वीडियो में जीसीसी के ऊपर बात करेंगे। जीसीसी क्या है और जीसीसी का मायने मतलब क्या है और जीसीसी से उन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है जो लोग सऊदी अरब में पहले थे। तभी मेरे पास कुछ केसेस आए हैं और पहले भी केसेस आए थे, तो फिर मैंने उस पे डिटेल्स में बात नहीं की थी। आज मुझे लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बात करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि जीसीसी क्या है। और जो लोग सऊदी अरब में पहले थे और अब सऊदी अरब में नहीं है, चाहे वो हुरूब में गए हैं चाहे किसी भी चीज़ में गए, तो उनको जीसीसी के बारे में समझना चाहिए। और अगर उनका ट्रैवल बैन हो गया है जीसीसी यानी, तो पहले हम बात करते हैं जीसीसी है क्या। ठीक है। सबसे पहले जीसीसी जीसीसी का मतलब होता है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिलिंग। ठीक है। इसके अंदर जो आपको इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल बिजनेस हो गए या फिर कोई भी इंटरनेशनल काम हो गए, तो इसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया एंड दुबई इमारात जो है इसमें इंक्लूड है। यानी सऊदी अरब का जीसीसी है जिसके अंदर पूरा गल्फ इंक्लूड होता है। इनके अपना राजनीतिक मुद्दे हो गए या फिर बाद में इन लोग मतलब एक ही सिस्टम, यानी पूरा सिस्टम इन लोग का एक ही। अगर हम सऊदी अरब में कुछ करते हैं तो अगर कुवैत के एयरपोर्ट पे गए तो वहाँ वो फिंगर शो करेगा। अगर ओमान के एयरपोर्ट पे गए तो वहाँ वो सिस्टम शो, यानी सऊदी अरब का जितना भी सिस्टम है वर्किंग है। जैसे मान लीजिए कोई भी केसेस है, कोई भी इशू है, तो वो पूरे गल्फ के सिस्टम पे वर्क करता है। इसे जीसीसी बोलते हैं। जीसीसी का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है कि अगर सऊदी अरब का कोई भी सिस्टम है, कोई भी इशू है, तो वो पूरे गल्फ के सिस्टम पे शो करेगा। जैसे मान लीजिए मैं सऊदी अरब से गया 20 साल, 10 साल, 15 साल पहले सऊदी अरब से हुरूप से गया या जिस कंडीशन में भी गया, कफिल से लड़ाई झगड़ा हुआ, तो जो मेरा सऊदी अरब में फिंगर है, यही फिंगर मुझे गल्फ की हर कंट्री में शो करेगा, चाहे वो कुवैत हो, ओमान हो, बहरीन हो, चाहे वो दुबई इमारात हो। इसे जीसीसी बोलते हैं। इन लोग सब एक सिस्टम में इंक्लूडेड है। ठीक है। इन लोग का सारा मुद्दा जीसीसी जो है, ये जो 6 कंट्रियां हैं ये एक में आती हैं। अब इसका अंदर सबसे पहले एक आइडिया सुने आप, उसके बाद फिर हम इसे बात करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? भाई एक्चुअली मैं ना कतर में जॉब करता हूँ, तो मैं अभी छुट्टी के लिए आया था, इंडिया आया था 1 महीने के लिए। जब मैं वापस जा रहा था तो दिल्ली एयरपोर्ट से मुझे ना, जब मैंने पासपोर्ट अपना दे दिया तो पासपोर्ट चेक इन काउंटर पे उन्होंने बोला कि आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपके इस पे पासपोर्ट पे बैन लगा हुआ है। तो मैंने उनको बोला कि पासपोर्ट पे अगर बैन लगा है, वो किस चीज़ का बैन लगा हुआ है? बोला कि ये सऊदी अरब से बैन लगा है। तो मैंने कहा अगर सऊदी अरब से बैन लगा है तो कतर का इससे क्या लेना-देना? बोला कि ये शायद इन्होंने आपको पूरा जीसीसी बैन लगाया है। तो बहुत कोशिश की मैंने हर जगह पे जवाज़ात से या एम्बेसी से, इंडियन एम्बेसी कतर, सऊदी से पता करने के लिए। तो कतर से तो कुछ निकल नहीं रहा है, सब कुछ साफ दिख रहा है और सऊदी से भी दिखा रहा है साफ है। जवाज़ात से दिखा रहा है क्योंकि मैं सऊदी से जब आया था 2022 में आया था मैं फाइनल एग्ज़िट नहीं आया था, मैं छुट्टी आया था फिर वापस नहीं गया था। तो उसके बाद मैंने पासपोर्ट भी रिन्यू कराया था 2023 में और इंडिया भी 2 बार उस पे आया मैं। तो कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। सऊदी में भी 2 उम्रा कर लिए मैंने, कतर से मैं 2 उम्रे कर लिए, टूरिस्ट वीज़ा था मेरे पास में, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया मुझे। बट ये अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये बैन किस चीज़ का है, ये सऊदी से लगा हुआ है। तो अगर आपको इस चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज है, तो प्लीज़ मुझे हेल्प करें। आपको पहले बताइए कि जीसीसी जो चीज़ होती है कि जो अगर सऊदी अरब का प्रॉब्लम है, बैन है, तो बंदा पूरे जीसीसी में बैन होगा। है कि अगर वो सऊदी अरब में बैन है तो पूरे गल्फ में बैन कराएगा आपको। जीसीसी ये इसे कहते हैं। वो ओमान हो, चाहे बहरीन हो, चाहे मस्कत हो। तो जीसीसी का सबसे बड़ा लॉस ये होता है। तब सबसे बड़ी बात कि हम जीसीसी में बैन है कि नहीं ये कैसे मालूम पड़ेगा। सबसे पहले इसके लिए एयरपोर्ट कॉपी आती है। एयरपोर्ट कॉपी आप साइट पे देख सकते हैं। एयरपोर्ट कॉपी से अगर आपका एंट्री है तो वहाँ एंट्री लिखेगा, बैन है तो बैन लिखेगा, अगर जीसीसी बैन है तो वहाँ ब्लैक लिस्टेड डाल देगा आपको। यानी आप सऊदी अरब में भी नहीं आ सकते और जीसीसी में कहीं भी नहीं जा सकते हैं। अब ये हो गया। अब मान लीजिए अब हमको जॉब तो करना ही है, हमारा प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए हमको जॉब तो करना ही है कहीं ना कहीं। अब सऊदी अरब ने अपने भी बैन कर दिया और हमको दूसरी कंट्री में बैन करा दिया। अब हम क्या करें? तो इसके लिए जो देखिए कोई भी काम है नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। पर उसके लिए कि आप कितना आगे तक जाते, कितनी फाइट करते हैं, इम्पोर्टेंट ये है। तो सबसे पहले अगर आप जीसीसी में बैन है तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको पुराने कफिल से कांटेक्ट करना है। आपके जो पुराना कफिल हो सऊदी अरब में, जिससे आप सऊदी अरब से गए थे, ओके। उसके बाद आपको उससे एनओसी लेना है। एनओसी लेटर कि हाँ मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैंने इसे माफ़ किया और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें एनओसी में लिख के वो कफिल अपने आईडी, आपकी आईडी के साथ वो एक एनओसी लेटर होता है तैयार करके आपको दे देगा। ओके, डन। उसके बाद आपको सिर्फ एम्बेसी से कांटेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको एम्बेसी से कांटेक्ट करना है। आपकी इंडियन एम्बेसी हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान, आप जिस भी कंट्री के हैं, अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करें। उनको बताएं भाई मेरा ऐसा-ऐसा मसला था, मुझे जीसीसी बैन कर दिया, मुझे जीसीसी ओपन करवाना अपना। ठीक है? अगर सऊदी अरब नहीं ओपन कर दे तो मेरा जीसीसी ओपन कर दे। तो एमबीसी जो है, अब इसके अंदर है कि मैंने आपको पहले क्या बोला कि आप कितनी फाइट कर सकते हैं, आप कितना ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर बाद में आगे आपको एमबीसी जो है आपकी जो रिक्वेस्ट है और आपका जो लेटर है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, पासपोर्ट होंगे, अकामा होंगे, आप जो सऊदी अरब से आए थे,
उसके आपको सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर मतार कॉपी होती है, मतार कॉपी का भी आप उसके अंदर फाइल सबमिट करें। ये मेरा बै ये है और ये मैं जो सऊदी अरब से आप गए थे, एक पेपर मिलता है एग्ज़िट पेपर वो भी इंक्लूड करें और लेके एक फाइल तैयार करके आप एम्बेसी को सबमिट करें। कि आप रिक्वेस्ट करें सऊदी गवर्नमेंट से कि क्योंकि सऊदी कॉन्सुलेट हर जगह है। इंडिया के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर भी है, मुंबई के अंदर भी। वहाँ से सिर्फ़ वो आपके जीसीसी को क्लियर करेंगे, फिर आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। जीसीसी आपका ओपन हो जाएगा। इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई परेशानी है, बस थोड़ी-सी फाइट आपको करनी पड़ेगी। और दूसरी बात कि सऊदी कॉन्सुलेट में हर आदमी नहीं जा सकता है। मैं नहीं जा सकता हूँ, कोई नॉर्मल एजेंट नहीं जा सकता है। जीसीसी में एक पास होता है, ठीक है? पास होता है। अब वो पास वाला जो पास वाला बंदा होता है, जो एजेंट होता है, वही आपका काम करेगा। अब दूसरी चीज़ है कि उस बंदे की कितनी सोर्स है, वो भी आपको चेक करना है। जो बंदा अंदर सऊदी कॉन्सुलेट में जाता है वीज़ा स्टंपिंग के लिए, तो उसकी कितनी सोर्स है। अगर माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर उसके अंदर है पहचान, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका जीसीसी क्लियर हो जाएगा, पर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले अपना फ़ाइल तैयार करें, एनओसी हो गया, आपका पेपर सारा रेडी करें, रेडी करके आपको एम्बेसी में जाना है, एम्बेसी में आप नहीं जा सक एम्बेसी में जा सकते हैं। एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करें, एम्बेसी को बोले कि हमारा जीसीसी क्लियर कराएँ। इंशाल्लाह वो फ़ाइल आपको सऊदी कॉन्सुलेट में जाएगी।